हेलो, वेलकम ओवर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स वीडियो सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लैब सेटअप के बारे में, अपनी जो फर्स्ट लैब है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन को इस लैब के अंदर डाउनलोड करना होगा वर्चुअल बॉक्स या VMware। मैं यहाँ पर अभी वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बजाय आप VMware भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अपना एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट होगा। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे अभी काली लिनक्स और जो भी एसेंशियल टूल्स हैं उन्हें हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे लाइक मेटास्प्लॉइट, एनमैप या वर्कशूट। और उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी टारगेट मशीन को मेटास्प्लॉइटेबल लैब फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस। तो फर्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स से। सो मैं यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम में। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स, और यहाँ से इसको विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, विंडोज है या फिर लिनक्स है या मैक है, तो सबके लिए वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको इसको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि कौन सा आपका होस्ट है। मैकओएस में इंटेल होस्ट है, मैकओएस में एप्पल सिलिकॉन होस्ट है, और विंडोज होस्ट है या लिनक्स सिस्टम्स है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा एक और आता है VMware, सो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो VMware। तो ये दो वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट आते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से आप VMware भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैंने मेरे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। तो अभी हम जाएंगे वर्चुअल बॉक्स के साथ। तो मैंने ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चाहिएगा काली लिनक्स। ऑलराइट, तो काली लिनक्स यहाँ पर अपने पास इमेज फाइल अपन को डाउनलोड करना होगा। तो काली लिनक्स में दो टाइप से इमेज फाइल आती है। एक आती है वर्चुअलाइजेशन के लिए, एक आती है नॉर्मल इंस्टॉलेशन। इन केस अगर आपको फिजिकल मशीन में इसको इंस्टॉल करना है, तो उस केस में आपको इसकी जो इंस्टॉलर इमेज आती है, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सेस होती है, कस्टमाइज्ड काली कर्नल इसमें आ जाएगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा ये जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं होगा, जो वर्चुअल बॉक्स में आएगा, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वर्चुअल बॉक्स में हो तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है इमेज। तो अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो तो ये डाउनलोड कर लेना है, और VMware यूज कर रहे हो तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये इमेज फाइल आएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको मशीन में आके इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जो भी आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। तो जैसे मेरे सिस्टम में मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है फाइल, और मैंने ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल कर ही रखा है। तो मैं एक बार आपको फाइल्स यहाँ पर बता देता हूँ। इंपोर्ट में नहीं तो ऐड में आ जाएगा, ये रहा। तो ऐसी यहाँ पर ये फाइल आएगी, और इसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मेरी तो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अभी यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं इसको इंस्टॉल करने का वापस से, राइट। या फिर आप उस पर डायरेक्टली डबल क्लिक भी कर दोगे तो भी वो डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स में ही ओपन होगा, राइट। उसकी जो वर्चुअल बॉक्स की इमेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से इमेज फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी। ये राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको वर्चुअल इमेज फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये VDI वाली, राइट। तो ये अभी यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये 3.4 GB की रहेगी अराउंड कुछ। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा ऐड कर देना है, या फिर आपको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट में भी यहाँ पर आ जाता है, अगर इंपोर्ट में नहीं आता है तो यू कैन गो विद ऐड बटन, राइट। तो यहाँ से आपको ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी तो शायद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो वो अभी यहाँ पर ये शो करेगा नहीं, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी नाम से इंस्टॉल्ड है। इसमें अगर कुछ और फाइल देखूंगा तो वो भी नहीं आएगी, ओके। तो ये आपको यहाँ से सिंपल सा इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये काली लिनक्स शो हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सा इंपोर्ट करना है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दो ऑप्शन ये हो जाता है, या तो आप ऐड कर सकते हो इसको, और या इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर दोनों से ही ये इंस्टॉल नहीं होता है तो उस केस में आप यहाँ पर न्यू पर आके काली लिख के, और यहाँ पर आप हार्डवेयर पर आओगे, हार्ड डिस्क पर आओगे, तो
हार्ड डिस्क पर आपको यूज करना है यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। अगर आपको ना इंपोर्ट से हो रहा है ना उससे हो रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पर यूज करना है एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क फाइल और उस पर आके आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पर ये देखो आपको फाइल दिख जाएगी और इसको आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। तो अभी मैं ओपन करूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस मशीन में, तो उसको अपन को इंस्टॉल करना नहीं। तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे 5-10 मिनट में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको नॉर्मली यहाँ पर स्टार्ट कर देना है इसको, राइट। और यहाँ से ये सिंपल सा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, अपन इसको फ्रेश इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको फ्रेश मशीन में किसी इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो ये हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। सेम प्रोसेस VMware में भी यही होगा। VMware में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप ऐड कर सकते हो। और अगर दोनों ऑप्शन में आपको वर्चुअल इमेज शो नहीं हो रही है तो आपके पास मैनुअल तरीका ये कि यहाँ पर न्यू में आकर हार्ड डिस्क पे आकर यहाँ से आपको वो हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेनी है जो भी अपन को सेलेक्ट करनी है। यूज एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, राइट। डू नॉट क्रिएट ए न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, यूज एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी डाउनलोडेबल हार्ड डिस्क पड़ी हुई है काली लिनक्स की। तो यहाँ से आपको उसको ऐड कर देना है, ये वाली फाइल जो आएगी, राइट। तो VM के अंदर आपको वो फाइल आपको दिख जाएगी। ये इस तरीके से आपको वो फाइल दिख जाएगी और उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ से। अब नेक्स्ट आते हैं इसको, अगर हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना है तो मैन्युअली हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। फिजिकल मशीन में अगर आपको काली इंस्टॉल करना है तो नॉर्मली हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। ये तो अपने पास बनी बनाई हार्ड डिस्क थी तो अपन ने डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर दिया वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो अभी तो काली लिनक्स के अंदर आपको वर्चुअल इमेजेस मिल जाती है, लेकिन जनरली क्या होता है अपने पास ISO इमेज आती है, उसको आपको पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना होगा। रूपोस का एक जो सॉफ्टवेयर आता है उससे आपको उसको बूटेबल बनाना होगा और बूटेबल बनाने के बाद का प्रोसेस हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई मशीन क्रिएट कर लेता हूँ फिजिकल मशीन जैसी, जिसका नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिर्फ काली। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं लिनक्स। यहाँ से आप वर्जन ऑरेकल ही है तो ऑरेकल ही रखने देता हूँ और इसको हम कर देते हैं फिनिश। तो यहाँ से अभी मैंने इसमें कोई भी इमेज फाइल सेलेक्ट नहीं करी, एक ब्लैंक फाइल यहाँ पर मैंने बना दी है, ब्लैंक मशीन यहाँ पर मैंने बना दी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो जो ISO इमेज है उसको यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वैसे भी अगर हम डायरेक्टली भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको, अब जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा तो देखो ये ब्लैंक मशीन है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कुछ एरर टाइप से आता है या नहीं आता है, वैसे तो एरर आएगी और इसकी बात है। ये देखो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, DVD का पाथ पूछ रहा है, राइट, क्योंकि वर्चुअल मशीन यहाँ पर फेल टू बूट हो गई है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से अपन को वो जो ISO फाइल है उसको यहाँ पर अपन को सेलेक्ट कर लेना है। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको करते हैं माउंट एंड रिट्राई बूट। अब जैसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इंस्टॉलेशन का मिल जाएगा। अब ये जो प्रोसेस मैं अभी कर रहा हूँ ये सेम एज इट इज आपको आपकी नॉर्मल मशीन में मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, वो आपको रोबो सॉफ्टवेयर से क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है ग्राफिकल इंस्टॉल पर और यहाँ से आपको इसको कर देना है एंटर। अब इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हम चेक कर लेते हैं कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं काली लिनक्स को। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश। उसके बाद यहाँ से आपको कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, मतलब लोकेशन आपकी, सॉरी। इसके बाद आपको यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो भी यहाँ से आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश लेने देता हूँ। ओके, इतना ही टाइम आपको फिजिकल मशीन में भी लगेगा, डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर एंड रैम। फिजिकली मतलब वर्चुअल के अंदर हम डायरेक्टली भी रैम वगैरह भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से ये तो नेटवर्क डिटेक्ट करेगा और यहाँ से फिर ये अभी इसको इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ
यहाँ से आपको जो भी होस्ट नेम डालना है वो, डोमेन नेम यहाँ से आपको जो भी डालना है डोमेन नेम। उसके बाद यहाँ से ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेगा, तो आपको यहाँ पर यूजर नेम डाल देना है काली, जो भी आपको यूजर नेम डालना है। और यहाँ से अपन को न्यू यूजर का पासवर्ड क्रिएट करना है। कंटिन्यू। अब ये होने के बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अभी ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट करेगा, जहाँ पर भी आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट कर देगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसको इंस्टॉल कर लेगा। तो ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है नॉर्मली। तो यहाँ से आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, कंटिन्यू करके इसको एंटायर डिस्क में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो 21 GB का इसको स्पेस मिला हुआ है। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। ऑल फाइल्स आर इन वन पार्टीशन, अगर आपको सेपरेट करना है तो सेपरेट कर सकते हो। ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, तो मैं इसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ से देखो ये फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ से आप बैक जा सकते हो। और यहाँ से आपको इसको राइट द डिस्क यस कर देना है। इफ यू कंटिन्यू देन इट विल स्टार्ट। ऑलराइट, तो अब यहाँ से ये लिनक्स को ये इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉलेशन आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, काली का कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ से ये पूरा सिस्टम को इंस्टॉल कर देगा। जब तक हम यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लैब को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, मेटा एक्सप्लॉइटेबल लैब। तो मेटा एक्सप्लॉइटेबल लैब को इंस्टॉल करने के लिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेटा एक्सप्लॉइटेबल लैब यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके। ये आपको एक कंप्लीट लैब इन्वायरमेंट मिल जाएगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर ये दो वेबसाइट है, दोनों में से कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये आपको वर्चुअल फाइल आपको ये डाउनलोड करके देगा। तो मैंने ये भी ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ऑलरेडी इसको भी सेटअप कर रखा है। तो फिर भी एक बार मैं इसको बता ही देता हूँ। तो यहाँ यहीं पर लेकर के आएगा, यहाँ से आपको इसको ये डाउनलोड करना है और यहाँ से सेम फाइल डाउनलोड होगी, वर्चुअल फाइल वेब फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। अराउंड 2 GB का होगा आई थिंक, या उससे कम में ही होगा साइज। तो ओके, सो 825 MB का है, राइट। तो ये यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड होगी और जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको अभी हम कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। मैंने तो ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। और ये डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो फाइल दिखेगा, मेटा एक्सप्लॉइटेबल लैब, मेटा एक्सप्लॉइटेबल। और कुछ इस तरीके से आपको ये VM फाइल्स आपको दिख जाएगी। ये सारी VM फाइल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और इसके बाद आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको फॉलो करना है। एड, अगर एड में आपको नहीं मिलता है मेटा एक्सप्लॉइटेबल लैब _1 ये रहा, राइट। एड करके उस लैब को आपको क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये दोनों लैब मैंने डाउनलोड कर रखी है, 1 और 2 दोनों। तो जो VM फाइल आप जो डाउनलोड करोगे उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड से अगर नहीं आता है तो इंपोर्ट कर देना। ये 3 प्रोसेस होते हैं। ये कई बार क्या होता है, ऐड में वो फाइल अगर शो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे देखो इंपोर्ट में आनी आ रही है, और अगर इन दोनों में नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इसी तरीके को यूज करोगे तो डेफिनेटली वो फाइल आपको शो हो जाएगी। वो न्यू में जाके और लैब आपको जो भी सेटअप करनी है, और यहाँ आने के बाद आपको हार्ड डिस्क पर आना है और यूज एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क आपको यूज करना है। और इसका हार्डवेयर कम रखना ताकि आपको दूसरी मशीन पर लोड ना आए। जैसे देखो रैम यहाँ पर 2 GB है, इसको इतनी जरूरत नहीं है रैम की, तो यहाँ पर आप इसको 512 या उससे कम भी दे सकते हो। 256 MB रैम भी आप इसको दे सकते हो, राइट। CPU अकॉर्डिंग टू योर, जैसे यहाँ पर 12 कोर CPU मेरे सिस्टम में नॉर्मली लगे हुए हैं, 12 CPU। तो आप यहाँ से आपका प्रोसेसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को। अगर यहाँ से ज्यादा दोगे तो डेफिनेटली आपकी जो मेन मशीन है वो लैग करेगी। तो यहाँ से आपको ज्यादा नहीं देना है, 2 या 3 से ज्यादा मत देना, डिपेंड ऑन योर मशीन। रैम आपको यहाँ पर देख लेना आपकी मशीन के अकॉर्डिंग। 8 GB रैम है तो मैक्स टू मैक्स आपको मशीन पर 2 GB या 1 GB रैम देना है, राइट। ज्यादा आपको रैम दोगे तो आपका जो मेन सिस्टम है वो आपका लैग करेगा। और लैब है तो इस लैब को आप 256 MB तक इनफ रख सकते हो, क्योंकि ये लैब सिर्फ IP एड्रेस आपको प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से आने के बाद आपको जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो अपना मेटा एक्सप्लॉइटेबल वाला था वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अपन यहाँ पर डाउनलोड करोगे। ये रहा, तो यहाँ से आपको ये VMD के फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये।
तो यहाँ से आपको इसको कर देना है ओपन, और ओपन करने के बाद ये लैब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओपन करने के बाद सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना, फिनिश कर देना है, सिंपल। ये फिनिश होने के बाद यहाँ से इसकी जो नेटवर्क सेटिंग होगी वो आपको क्या कैसे करनी है। यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में हमेशा इसको ब्रिज एडेप्टर या होस्ट ओनली एडेप्टर रखना है, ताकि दोनों मशीन्स आपस में कनेक्ट हो पाए नेटवर्किंग के थ्रू, राइट। तो यहाँ से आपको इसको कर देना है ब्रिज एडेप्टर और ओके कर देना है, और होस्ट ओनली भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। राइट, ये होने के बाद आपको इस लैब को सिंपल से स्टार्ट कर देना है। ओके, सो लैब से पहले एक बार हम लिनक्स मशीन को इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो अपन इसको थोड़ा वेट करने देते हैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं। राइट, सो यहाँ पर ये बूट लोडर का है, इसको भी करते हैं हम कंटिन्यू कंटिन्यू। करके हार्ड ड्राइव का पाथ और बूट लोडर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें Kali लिनक्स को कंप्लीट इंस्टॉल करना है। तो थोड़ा सा फाइनल टाइम और यहाँ पर ये लेगा इंस्टॉलेशन को फिनिश करने के लिए। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें इसको कर देना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद ये अपना सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी नेटवर्क सेटिंग भी हमें कॉन्फ़िगर कर देनी है। यहाँ पर ब्रिज एडेप्टर यहाँ पर आपको कर देना है।
राइट, सो इस तरीके से यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा आपकी जो मेन मशीन होगी उस पर। तो यहाँ से अपना जो क्रेडेंशियल्स अपन ने डाले थे इंस्टॉलेशन करते समय वो अपन को यहाँ पर डाल देने, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये फ्रेश काली की जो विंडो है वो आपको मिल जाएगी। फ्रेश काली का जो ओएस है वो यहाँ से चल जाएगा, और यहाँ से अपन इसको फुल स्क्रीन यहाँ पर स्विच कर देना है ये। तो यहाँ से ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, और आने के बाद सबसे पहला यहाँ पर कमांड, वैसे तो ये ऑलरेडी अपडेटेड है बट स्टिल फिर भी यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको अपडेट कर देना है। sudo apt-get अपडेट, तो यहाँ से इस तरीके से इसको अपडेट करना। वैसे तो ये लेटेस्ट पैकेज इसके अपडेट ही है, और अब इसके अंदर अपन को अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे, जैसे लाइक मेटाएक्सप्लॉइट अगर हमें यूज करना है तो सिंपल सा यहाँ पर हमें MSF कंसोल यहाँ पर अपन को यूज डाल देना है। यहाँ से ये मेटाएक्सप्लॉइट यहाँ से चल जाएगा। उसके अलावा सारे टूल्स यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाएंगे, जैसे बर्बशूट टूल की बात करें तो बर्बशूट इसके अंदर इनबिल्ट आता है, राइट। तो कम्युनिटी एडिशन, तो यहाँ से ये बर्बशूट टूल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सारे वेब एप्लीकेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे सारे टूल्स यूज करते हैं। तो सारे जो मेन टूल्स है वो लिनक्स के अंदर काली के अंदर इनबिल्ट आते हैं, जो भी साइबर अटैक से रिलेटेड है, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड है, वो सारे टूल्स यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपन को यहाँ पर मेटाएक्सप्लॉइट यहाँ पर अपन को मिल जाएगा कंप्लीट, राइट। यहाँ से अपने पास अराउंड 2547 एक्सप्लॉइट है, 1309 ऑक्सिलरी, ये सारे क्या होते हैं इनको हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को ये लैब पूरा सेटअप करना है। 2 मशीन्स यहाँ पर अपन को इंस्टॉल करनी है। पहली तो यहाँ पर अपनी जो काली लिनक्स मशीन है अटैकिंग मशीन, और दूसरा जो अपना पेन टेस्टिंग जो लैब है उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमको इंस्टॉलेशन करना है। तो ये अपना कंप्लीट ये बर्बशूट टूल चल जाएगा यहाँ से, कम्युनिटी एडिशन। इसके अलावा भी काफी सारे टूल्स हैं, जैसे लाइक nmap टूल यहाँ पर अपन को मिल जाएगा, राइट, नेटवर्क मैपिंग के लिए। इसके अलावा और भी अलग अलग टूल्स यहाँ पर अपन को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को बर्बशूट टूल वगैरह मतलब काली लिनक्स को सेटअप करना है। तो ये 2 लैब मशीन थी, एक काली लिनक्स मशीन और दूसरा अपना जो मेटाएक्सप्लॉइटेबल लैब है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को कंप्लीट अपना लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना और इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।